हेलो बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 देखेंगे फिजिक्स का 12th, है ना, भौतिकी 12th का। आज हम लोग अध्याय 2 देखेंगे, पूरा एमसीक्यूज करेंगे और जो कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से देख लेना, सारा ऑब्जेक्टिव्स आप कर लोगे। और ऑब्जेक्टिव्स पिलर होता है, अगर ऑब्जेक्टिव आप कर पा रहे हो मतलब आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता। देखिए सबसे पहले क्या है, भाग ए विद्युत विभव पर आधारित है। विद्युत विभव एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए क्या बोलता है कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या है। विद्युत विभव की परिभाषा ही है V बराबर W/Q, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो देखो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, है ना। ये होता है जूल पर कूलम के बराबर, जिसको कहा जाता है वोल्ट। एक बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है? बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र होता है, विभव जिसको V से दिखाया जाता है, इसका सूत्र होता है A1/4πε0 इंटू Q/R होता है। यहाँ सिर्फ R होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में R² होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विभव कैसा चीज है? तो विभव होता है W/Q। W/Q ये एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि, इसका मतलब ये भी एक अदिश राशि है। तो विभव कैसा राशि है? एक अदिश राशि है ना। एक कैसा राशि है? विभव एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, धनात्मक आवेश के लिए विभव कैसा होता है? आवेश चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो विभव भी प्लस होगा, अगर माइनस है तो विभव भी माइनस होगा। इसका मतलब है धनात्मक आवेश के लिए धनात्मक ही होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा? ऋणात्मक आवेश के लिए ऋणात्मक होगा। यदि दूरी बढ़े तो विभव क्या होगा? तो दूरी और विभव में संबंध होता है A1/R का, मतलब दूरी बढ़े तो विभव घटता है। विद्युत विभव अंतर का एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखो विभव में विभव जाएगा तो क्या जाएगा? विभव में अगर विभव को घटा दिया जाए तो एक विभव ही मिलेगा। अब विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, तो इसका भी वोल्ट ही होना है। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव पर ले जाने में कितनी ऊर्जा खत्म होती है? एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट में ले जाएंगे तो आपका होगा, एक इलेक्ट्रॉन है ना। देखो होता क्या है, V बराबर W/Q, फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि V बराबर W है, यही है एनर्जी, और Q कितना है? इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी कितना बराबर होगा? EV के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्युत विभव ऊर्जा और विभव में क्या संबंध है? विद्युत विभव ऊर्जा और विभव में क्या संबंध है? तो ये होता है Q इंटू V। एक चार्ज को अगर ला रहे हैं, एक चार्ज को, तब इसको V से दिखाया जाता है, जबकि Q चार्ज को अगर ला रहे हैं तब इसको U से दिखाया जाता है। तो जैसे एक चार्ज को लाया तो V, और टोटल चार्ज Q लाया तो U। तो एक लाया तो V से, और टोटल ला रहे हैं Q, तो कितना हो जाएगा? Q इंटू V, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई आवेश विभवहीन बिंदु से विभव वाले बिंदु तक ले जाया जाए, यदि कोई आवेश को विभवहीन बिंदु से विभव वाले बिंदु तक लाया जाए तो कार्य करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ेगा। विद्युत विभव का रेखीय घनत्व पर निर्भरता। विद्युत विभव का रेखीय घनत्व पर निर्भरता। विद्युत विभव आवेश पर निर्भर करता है, रेखीय घनत्व पर तो बिल्कुल ही नहीं करता है, यानी रेखीय घनत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं। पार्ट बी, भाग
बी। और ये है बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है जैक, बीएसबी और सीबीएसई के लिए, लेकिन चूंकि सीबीएसई हिंदी में कम करते हैं तो कम यूजफुल होगा ये कंटेंट्स। चलिए देखते हैं। बोलता है बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होगा। बिंदु आवेश के लिए, तो बिंदु आवेश के लिए होगा 1/4πε0 Q/r, Q/r। यहाँ सिर्फ r पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। यानी विभव जो होता है ना 1/r पर निर्भर करता है। बिंदु आवेश के लिए विभव किस पर निर्भर करता है। आवेश के मान और दूरी दोनों पर, हाँ दोनों पर करता है ना। जितना ज्यादा आवेश रहेगा विभव उतना ज्यादा होगा, है ना। प्लस डालने से प्लस बढ़ेगा, माइनस डालने से माइनस हो जाएगा, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर बढ़ने पर बिंदु विभव का मान क्या होता है। आर अगर बढ़ा दिया जाए तो बिंदु आवेश का विभव क्या, मान बढ़ने पर, यानी आर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। बिंदु विभव के कारण अनंत दूरी पर विभव क्या होगा। अनंत दूरी पर विभव का मान शून्य होता है, अनंत पर सारा कुछ जीरो होता है। v बराबर 1/4πε0 Q/r, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या दर्शाता है, तो एप्सिलॉन नॉट माध्यम की निर्भरता, आवेश की मात्रा, यह माध्यम की निर्भरता, है ना। चलिए ये तो माध्यम का चीज होता है एप्सिलॉन नॉट। यदि Q ऋणात्मक हो तो विभव, अगर Q ऋणात्मक हो तो विभव भी ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक होने पर धनात्मक होता है। V और E का क्या संबंध है, VI क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव और ये निश्चित पूछता है कि V और E का क्या संबंध है। तो E बराबर होता है -dV/dr, यही दोनों में संबंध होता है। यानी V जिधर घटता है E का डायरेक्शन उधर ही होता है ना। ये तो एक सदिश राशि है, जबकि ये कैसा है, अदिश राशि। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों में है कि जिधर भी घटेगा, इसलिए माइनस दिखा रहा है, उधर ही ई का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ई बराबर -dV/dr इज द राइट आंसर। बोलता है यदि बिंदु आवेश को आधा कर दिया जाए तो विभव क्या होगा। तो विभव बराबर क्या होता है, K/r। अगर आप इसी को आधा कर देंगे, Q को आधा कर देंगे, तो विभव भी क्या हो जाएगा, आधा, है ना। यानी ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बिंदु आवेश के लिए विभव की प्रकृति क्या है। बिंदु आवेश के लिए विभव की प्रकृति क्या है। बिंदु आवेश के लिए विभव की प्रकृति क्या है, तो अदिश होगा, वेक्टर होगा, सदिश। अदिश राशि है ना, ये विभव तो एक अदिश राशि है। अगला, एक बिंदु आवेश के कारण कार्य, बिंदु आवेश के लिए किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होगा Q इंटू भी। एक देखो इकाई को लाने में करते हैं जो वर्क, इसी को दिखाते हैं कार्य, उसी को भी से। तो अगर Q से किया जाएगा तो क्या दिखा देंगे, Q इंटू भी, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा, तो Q इंटू भी हो जाएगा। बिंदु आवेश के लिए विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। विभव का मात्रक क्या होगा, तो ये होता है वोल्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मूव ऑन करते हैं पार्ट सी यानी भाग सी, द्विध्रुव के कारण विभव। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान। द्विध्रुव होता है एक माइनस और एक होता है प्लस, ये जो कुछ दूरी पर होते हैं, तो इसके कारण विभव का मान क्या होगा, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र क्या होगा, तो इसका होगा 1/4πε0 P cos थीटा r स्क्वायर, P cos थीटा r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा यहीं से एक बात याद रखना, है ना, कि आप अगर थीटा इक्वल टू 0 बैठा रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है अक्ष पर वो निकलेगा,
किस पर निकलेगा, अक्ष पर। तो अगर cos 0 पर मान कितना होता है, 1, cos 0 पर 1, ठीक है। और अगर 90 बैठा रहा है तो cos का मान कितना होता है, 0, यानी ये हो गया अक्षीय और निरक्षीय, और निरक्षीय पर भी का मान हो जाता है 0। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया। तो देखो द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, अक्ष बिंदु पर थीटा कितना बनाएगा, 0 डिग्री, है ना, अभी तुरंत बात की। अक्षीय बिंदु पर विभव क्या आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर आपको यहाँ अभी तुरंत बताए, अक्षीय बिंदु मतलब cos थीटा बराबर cos थीटा 0 डिग्री रखना, और 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 रखेंगे आप तो अक्ष बिंदु पर जो फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा P इंटू 1/r², यानी 1/4πε P/r²। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मध्यवर्ती बिंदु पर थीटा का मान कितना होता है, मध्यवर्ती मतलब -q और +q। तो इस पर जो होता है ना वो होता है कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री पर। मध्यवर्ती बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है cos 90 डिग्री, और cos 90 मान 0 होता है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अभी तुरंत यहां से इस फॉर्मूला पर आप बैठा के देख सकते हैं। तो यानी इस बिंदु पर, यानी ये अगर डायपोल है यानी द्विध्रुव है, तो इसके किसी भी बिंदु पर आप लीजिएगा ना, तो इसके किसी भी बिंदु पर इसका मान, विभव का मान 0 होगा। दूर बिंदु पर द्विध्रुव विभव का व्यवहार कैसा होगा, दूर बिंदु पर, जब बिंदु बहुत दूर चला जाए, दूर बिंदु पर द्विध्रुव विभव कैसा व्यवहार करेगा, दूर बिंदु पर द्विध्रुव का व्यवहार, अच्छा द्विध्रुव में होता है 1/r²। इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल एक पॉइंट के लिए होता है 1/r, लेकिन द्विध्रुव के लिए 1/r² होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। द्विध्रुव विभव किस पर निर्भर करता है, द्विध्रुव विभव किस पर निर्भर करता है, आघूर्ण पर, है ना, आवेश पर, केवल दूरी पर, केवल माध्यम पर। तो द्विध्रुव विभव निर्भर करता है आघूर्ण पर, और आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये होता है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द्विध्रुव के लिए विभव की प्रकृति क्या है, द्विध्रुव के लिए विभव की प्रकृति क्या है, द्विध्रुव के लिए विभव की प्रकृति क्या है। तो द्विध्रुव के लिए हो या किसी के लिए हो, विभव हमेशा अदिश ही रहता है। द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है, द्विध्रुव का SI मात्रक, द्विध्रुव का SI मात्रक जैसे होता है Q इंटू 2L, और इसका होता है C, और दूरियां का होता है M, तो हो गया CM, यानी CM होता है, कूलम मीटर। द्विध्रुव के कारण विभव में cos थीटा क्यों आता है, द्विध्रुव प्रभाव दिशा पर निर्भर करता है, तो दिशा बताने के लिए ही एक्चुअली cos थीटा का प्रयोग होता है, तो cos थीटा दिशा के कारण आता है। द्विध्रुव के कारण विभव का उपयोग, है ना, द्विध्रुव के कारण विभव का उपयोग विद्युत क्षेत्र निकालने में, चुंबकीय क्षेत्र निकालने में, बल निकालने में, ऊर्जा निकालने में, यानी क्षेत्र निकालने में होता है। द्विध्रुव के लिए विभव अधिकतम कब होता है, तो यानी कब होगा, जब cos थीटा अधिकतम हो। अब cos थीटा हमको पता है अधिकतम होता है 0 डिग्री पर, यानी अक्ष पर, तो अक्ष पर ही होगा, यानी ये होगा अधिकतम विभव का शर्त होता है 0 डिग्री पर। चलिए भाग डी देखते हैं, और ये बेस्ड है विद्युत विभव
और विद्युत क्षेत्र के संबंध पर आधारित। बोलता है विद्युत क्षेत्र और विभव का क्या संबंध है, भी आई क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये है कि E बराबर माइनस डी बी बाई डी आर, यानी भी जिधर घटता है E का दिशा उधर ही होता है। E बराबर माइनस डी बी आर में ऋण चिन्ह का अर्थ क्या है? ऋण चिन्ह यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र और विभव की दिशा विपरीत होती है, यानी जिधर भी घटेगा E का डायरेक्शन उधर ही होगा, है। और भी जिधर बढ़ेगा E का डायरेक्शन उधर ही होगा, यानी जस्ट उल्टा होता है ना, एक दूसरे के विपरीत होता है। बोलता है विद्युत क्षेत्र अधिकतम कब होता है? विद्युत क्षेत्र अधिकतम कब होता है? जब विभव में तीव्र परिवर्तन हो। जब विभव में तीव्र परिवर्तन, विभव में समानता में तो जीरो हो जाएगा, विभव में शून्य कोई नहीं। जब विभव में तीव्र परिवर्तन हो, क्योंकि E बराबर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो डी भी बाय डी आर, तो यहाँ जितना ज्यादा परिवर्तन इसमें भी उतना ज्यादा होगा। चलिए, तो विभव में तीव्र परिवर्तन, यदि विभव नियत हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अगर विद्युत विभव ही नियत हो तो एज पर द फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा? ये कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा? जीरो, यानी ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, शून्य होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में विभव का अंतर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विभव का अंतर कितना होगा? एक समान क्षेत्र अगर रहे, तो E बराबर हो जाएगा V बाय डी। एक समान क्षेत्र, तो यहाँ से V बराबर निकलेगा E इंटू डी। भी आइए, यही चलता है संधारित्र में, कैपेसिटर में, तो V बराबर ई डी का आंसर होगा इसका। विद्युत क्षेत्र और विभव के ग्राफ में ढाल क्या दिखाता है? विद्युत क्षेत्र और विभव के ग्राफ में ढाल क्या दिखाता है ना? तो ढाल विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ढाल किसको दिखाएगा? तो ढाल दिखाता है विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। E बराबर माइनस डी बी बाई डी आर में डी बी बाई डी आर क्या दर्शाता है? विभव में परिवर्तन का दर, है ना, ये तो डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन शास्त्र। विभव और क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की राशि है? विभव और क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की राशि है? तो यह है अदिश और वेक्टर दोनों का आपस का संबंध है। E एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि V एक अदिश राशि है। ये सदिश है, ये क्या है? अदिश है। चलिए, यदि E बराबर जीरो तो विभव कैसा होता है? यदि E बराबर जीरो हो तो विभव कैसा होगा? देखो, यदि E बराबर जीरो है तो डी भी बाय डी आर होता है ना, या माइनस सिर्फ होता है। अगर आप इसी को जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन भी का क्या होगा? कांस्टेंट, यानी विभव क्या हो जाएगा? नियत, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो, यानी भी क्या हो जाएगा? नियत। किसी बिंदु पर अधिक विभव परिवर्तन का अर्थ क्या है? अधिक विभव परिवर्तन का अर्थ है अधिक विद्युत क्षेत्र का होना। जितना ज्यादा इसमें परिवर्तन होगा ये भी उतना ज्यादा होगा। एक समान क्षेत्र में विभव और दूरी का संबंध क्या है? एक समान क्षेत्र में विभव और दूरी का क्या संबंध है? तो ये होता है E बराबर V बाय डी, है ना, E बराबर V बाय डी। तो V बराबर होता है E इंटू डी, तो ये होता है इंटू डी का संबंध, यानी भी और दूरी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, समानुपाती होगा डी के। जितना अधिक दूरी उतना ज्यादा विभव। यदि विभव घटता है तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? जिधर घटेगा उसका जस्ट उल्टा होगा। विभव घटने
यदि विभव घटता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विभव घटने की दिशा में, विभव बढ़ने की दिशा में, कोई नहीं, अनंत की ओर। ई की दिशा विभव घटने की दिशा में होता है। जिधर भी, चूंकि ई बराबर फॉर्मूला हम पहले भी बोले हैं कि डी भी बाय डी आर, तो जिधर ये घटेगा, जिधर ये घटेगा उसकी दिशा उधर ही होगी, यानी विभव घटने की दिशा में ही होता है ई का दिशा। चलिए पार्ट ई देखते हैं, जो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ बेस्ड पर है, पार्ट ई, भाग ई। चलिए समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं, तो ध्यान से आप वर्ड को देखो। सम विभव, सम मतलब समान विभव, जिसके विभव क्या हो, समान हो, जब विभव समान रहे। समविभव पृष्ठ पर कार्य क्या होता है, समविभव पृष्ठ, विभव का परिभाषा ही दिया जाता है ना, W से। तो अगर समविभव है, यही चयन होता किया गया कार्य भी शून्य होगा, VBI क्वेश्चन, यानी समविभव का, समविभव पर टोटल वर्क कितना होता है, 0। VBI है, इसको देख लीजिएगा। समविभव पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र के, समविभव पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत दिशा में होती है, लंबवत बनाती है। समविभव पृष्ठ पर बल की दिशा, समविभव पृष्ठ पर बल की दिशा, समविभव अगर पृष्ठ है यानी विभव सब जगह बराबर हो तो बल की दिशा, हम बल हमेशा पृष्ठ पर लंबवत होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गोलक के लिए समविभव पृष्ठ का आकार, गोलक अगर है तो समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है, गोलाकार, समतल, सिलेंडर, गोलाकार, गोलाकार ही होगा, है ना। समविभव पृष्ठ के लिए क्या बनाएगा, गोलाकार, है ना। चलिए समविभव रेखाएं किसे दर्शाती है, समविभव रेखाएं किसे दर्शाती है, समविभव रेखाएं किसे दर्शाती है, समविभव रेखाएं दिखाती है समान विभव को। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव रेखाएं कैसी होती है, अगर एक समान क्षेत्र है तो एक समान अगर क्षेत्र है तो विभव का दिशा कैसा होगा, समानांतर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी पृष्ठ पर समविभीय रेखाएं आपस में क्यों नहीं टकराती है। देखिए अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर काट देती हैं समविभव का, ठीक है, तो यहाँ पर दो दिशा दिखाएगा जो कि असंभव है। तो इसीलिए दो विभव एक बिंदु पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विभव समान होते हैं, क्योंकि विभव क्या होते हैं, समान। तो विभव अगर एक किसी पृष्ठ पर समविभव रेखाएं आपस में क्यों नहीं टकराती हैं, क्योंकि समान विभव, क्योंकि विभव समान है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ हो तो कार्य कितना होगा। समविभव के बीच कार्य शून्य के बराबर होता है, VBI क्वेश्चन है ये, है ना, तो ये शून्य के बराबर होता है। समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है, तो समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है, तो समविभव पृष्ठ की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि किया गया कुल कार्य शून्य के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ में कोण, विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच यदि समविभव रेखाएं सघन हो तो क्या अर्थ होता है, अगर समविभव रेखाएं सघन हो तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, इस बात का वो इंगित करता है। चलिए अब है पार्ट एफ, जो है धारिता पर आधारित, धारिता पर आधारित। पहला क्वेश्चन है इसका, धारिता का परिभाषा दीजिए आप। धारिता जिसको C से दिखाया जाता है, तो C बराबर होता है Q/V, यानी हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। धारिता का SI मात्रक फैराड, है ना। एक फैराड कितने के बराबर होता है, देखिए C बराबर होता है क्या, Q/V। अब ये होता है फैराड, अब यहाँ होता है 1 कूलम, ये होता है वोल्ट,
यानी कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। धारिता किस पर निर्भर करती है? धारिता जो होती है किस पर निर्भर करती है? धारिता निर्भर करती है, धारिता कैपेसिटेंस कभी भी याद रखना ना ही Q पर निर्भर करेगा ना ही V पर। धारिता जब बनता है ना कैपेसिटर, उसी समय डिसाइड हो जाता है और ये डिपेंड करता है ना, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी ये उसके आकार एवं माध्यम पर निर्भर करता है। ये आकार को दिखाता है कि प्लेट का आकार क्या होना चाहिए, दूरी पर और है ना माध्यम पर। इसका मतलब है आकार एवं माध्यम पर निर्भर करता है, Q और V पर बिल्कुल नहीं करता। इस बात को भी आप रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैक बोर्ड में पूछा भी गया है, जैक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? प्लेट का अगर संधारित्र ही बढ़ाना है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही संभव है, तो क्या करना होगा, पराविद्युत से धारिता बढ़ती है। आप क्या कीजिए, एक संधारित्र में दो प्लेट की आवश्यकता होती है, इन दोनों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच है ना, एक क्या कीजिए, पराविद्युतांक का वैल्यू बढ़ा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। संधारित्र में जमा ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो संधारित्र में जमा ऊर्जा का सूत्र होता है ना, न्यूमेरिकल में ये वाला आपको डायरेक्ट दे देगा फॉर्मूला बेस्ड, हाफ सी भी स्क्वायर, यानी हो गया U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। यदि भी बढ़ाए तो ऊर्जा, यदि भी बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर भी बढ़ाए तो। अगर भी बढ़ाएंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा बढ़ेगा और वर्गानुपात से बढ़ेगा, स्क्वायर से बढ़ेगा, यानी ये वर्गानुपात बढ़ेगी। संधारित्र के बीच पराविद्युत डालने से क्या होता है? इसकी धारिता जो डालिएगा, VBI क्वेश्चन है ये बात है ना, जैक बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जैक और BSB बोर्ड में कई बार पूछने वाला क्वेश्चन है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई पराविद्युत रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी संधारित्रा याद रखना K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, यानी उसकी धारित्रा क्या हो जाए, K गुना हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी फायदा कर जाता है। धारिता की प्रकृति क्या होती है? धारिता है ना, जो कि C बराबर Q बाय V, C बराबर Q बाय V, तो ये भी है अदिश, ये भी है अदिश है ना, दोनों है अदिश, तो दोनों अदिश हो गया तो ये क्या बना देगा, एक अदिश, यानी धारिता अदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक समान प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? एक समान प्लेट की संधारित्रा क्या होती है ना, ऊपर ही आपको हम बताएं, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। धारिता और क्षेत्र में क्या संबंध है? धारिता और क्षेत्र में क्या संबंध है? देखिए अभी तुरंत जाने, A बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसका मतलब ये दोनों समानुपाती, और जबकि दूरी के बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। संधारित्र में ऊर्जा का घनत्व तो कितना होता है ना, इसको आप याद रखिएगा, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको आप याद रख लीजिएगा है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है ना, विद्युतशीलता, जबकि E है विद्युत क्षेत्र। चलिए अब है भाग G, जो है संधारित्र के संयोजन पर क्वेश्चन, कि संधारित्र को जोड़ने से क्या क्या होता है। देखिए श्रृंखलाबद्ध अगर कर दीजिएगा, जैसे एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर, फिर एक कैपेसिटर, इस तरह से रखा जाए, तो श्रृंखलाबद्ध अगर कर दीजिएगा तो कुल धारिता क्या आती है, तो कुल धारिता व्युत्क्रमानुपाती जोड़ा जाता है। याद रखिएगा श्रृंखला में जस्ट उल्टा, रजिस्टर में अगर डायरेक्ट रखा जाए, रजिस्टर में रजिस्टर, फिर रजिस्टर,
फिर रजिस्टर, है ना, तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, जबकि इसमें व्युत्क्रमानुपाती जुड़ता है, जस्ट उल्टा। तो श्रृंखलन में जस्ट उल्टा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, समानांतर संयोजन में कुल धारिता, समानांतर में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, समानांतर में डायरेक्ट, समानांतर में सीधे जोड़ दिया जाता है, यानी C1 C2 C3 अगर समानांतर में आप रख दिए हैं, है ना, जैसे यहाँ रख दिए हैं, फिर यहाँ रख दिए हैं, इस तरह से अगर जोड़े हैं तो याद रखिएगा कि ये होता है सीधे जोड़ दिए जाते हैं। श्रृंखला संयोजन में वोल्टेज का विभाजन, श्रृंखला मतलब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये टूटता है, श्रृंखला में वोल्टेज डायरेक्ट जोड़ा जाता है, श्रृंखला में वोल्टेज जुड़ता है, वोल्टेज डायरेक्ट, है ना, जुड़ता है, इसका वोल्टेज जोड़ देते हैं। समानांतर संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, समानांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, समानांतर वोल्टेज क्या होता है, समान, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। श्रृंखला में आवेश, श्रृंखला में आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्रृंखला में आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रृंखला में आवेश हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान ही रह जाता है, श्रृंखला में आवेश क्या होता है, श्रृंखला में आवेश समान रह जाता है, जबकि समानांतर में सबको जोड़ा जाता है। समानांतर में आवेश क्या होता है, समानांतर में आवेश को जोड़ते हैं, है ना, यानी आवेश का ही यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक यहाँ संधारित्र है, एक संधारित्र यहाँ है, एक संधारित्र यहाँ है, ठीक है, ये श्रृंखला हो गया, समानांतर हो गया, तो यहाँ पर जो आवेश आता है ना, यहाँ पर इधर 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 टूटता है, यानी विभाजित होता है, यानी यहाँ पर जो टोटल होगा तीनों के जोड़ के बराबर होता है, यानी हो गया विभाजन। जबकि श्रृंखला में जब भी इसको रहता है तो सबका आवेश क्या रहता है, समान रहता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। श्रृंखला संयोजन का उपयोग कब करते हैं, श्रृंखला संयोजन का उपयोग कब करते हैं, उच्च वोल्टता सहन करने के लिए, जब वोल्ट ज्यादा सहन करना है तो श्रृंखला संयोजन का प्रयोग किया जाता है। समानांतर संयोजन का उपयोग कब किया जाता है, जब धारिता बढ़ानी हो, अगर धारिता बढ़ानी हो तो समानांतर का कर दिया जाता है, क्योंकि समानांतर में डायरेक्ट जोड़ा जाता है, C1 प्लस C2 C3, तो धारिता बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, समानांतर वाला यूज कर लीजिए अधिक धारिता के लिए। यदि दो समान संधारित्र समानांतर में हो, समान हो, तो देखो समान हो तो मान लिया जाए निकालना है तो क्या होगा, C प्लस C यानी 2C के बराबर होगा, यानी आंसर होगा 2C के बराबर। यदि दो समान संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हो, श्रृंखला में जुड़ा रहेगा तो आपको जोड़ना होगा 1/C, तो हो जाएगा 2/C, है ना, इसको पलटने से ये भी पलट जाएगा, यानी C/2 यानी आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब है समानांतर में बढ़ता है संधारित्र और जबकि श्रृंखला में घट जाता है, आधा हो जाता है, समानांतर में डबल, श्रृंखला में आधा। संधारित्र संयोजन में ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा संधारित्र संयोजन में ऊर्जा क्या होता है, हाफ CV² के बराबर होता है। संधारित्र संयोजन का लाभ क्या है, है ना, ये क्या कहता है, जैसा हमको मनचाहा वोल्टता चाहिए, वोल्टेज चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, वो हमको आसानी से मिल जाता है, तो हमको जैसा चाहिए अनुकूल वोल्ट और धारिता प्रदान करता है। चलिए पार्ट H, भाग H, संधारित्र में ऊर्जा संचय। बोलता है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र, तो ये होता है हाफ CV² के बराबर। बोलता है धारिता और ऊर्जा में क्या संबंध है, धारिता और ऊर्जा में क्या संबंध है, धारिता और ऊर्जा में क्या संबंध है, तो 1/2
सी भी स्क्वायर होता है, यानी जितनी ज्यादा धारिता उतनी ज्यादा ऊर्जा, यानी हो गया ऑप्शन फर्स्ट। वोल्टेज और ऊर्जा में क्या संबंध है? वोल्टेज और ऊर्जा में क्या संबंध है? तो ये होता है भी स्क्वायर, है ना, यहाँ से आप देख सकते हो भी स्क्वायर वर्गानुपाती होता है। संधारित्र में ऊर्जा का ऐसा मात्रा है, देखो ऊर्जा है तो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स कहता है कि ऊर्जा के लिए सब वही होगा, एक ही मात्रक हो ऐसा ही का, और वो होता है जूल, है ना, ऊर्जा का जूल। और याद रखना सीजीएस होता है अर्ग, सीजीएस होता है अर्ग, और एक जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। यदि वोल्टेज दुगुना हो जाए तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो होता है वोल्टेज भी स्क्वायर के बराबर, है ना। तो अगर ये डबल हो जाए तो डबल अब कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। धारिता दुगुनी होने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारिता तो हो गया कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी धारिता। अब अगर इसको ही डबल आप कर दीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा दुगुना। ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? तो संधारित्र में ऊर्जा जो होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है, विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है। देखो संधारित्र से ऊर्जा निकलने पर, संधारित्र से ऊर्जा निकलने पर अगर ऊर्जा निकलेगा तो देखो भी यू भी इसके बराबर होता है। तो अगर आपका संधारित्र से ऊर्जा ही घटेगा तो भी क्या होगा? घटेगा, यानी वोल्टता भी घटेगा, क्योंकि ये वर्गानुपात होता है। डी, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। संधारित्र की ऊर्जा किसके द्वारा परिभाषित होती है? तो इसकी ऊर्जा होती है आवेश द्वारा और वोल्ट द्वारा, आवेश द्वारा और वोल्ट द्वारा, इसी के द्वारा यह परिभाषित होता है, आवेश और वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संधारित्र के प्लेट्स की दूरी बढ़ने पर ऊर्जा क्या होती है? देखिए होता क्या है कि आपका C जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D का। अब क्या होता है, क्योंकि ये D आप बढ़ा रहे हैं तो D बढ़ने से क्या होता है, C घट जाता है, ठीक बात है। अब देखिए जब C ही आपका घट गया तो U पर क्या होगा? तो U भी घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों समानुपाती होते हैं। इसका मतलब है दूरी बढ़ने पर, है ना, दूरी बढ़ने पर ऊर्जा, दूरी बढ़ने, संधारित्र के प्लेट में दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दूरी बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है यदि Q नियत हो, यदि Q नियत हो। अच्छा भी इसको समझने की जरूरत है। देखिए इसका मतलब है कि अगर दूरी हम प्लेट के बीच बढ़ा दें तो ये बढ़ा दें तो संधारित्र बढ़ जाएगा, संधारित्र क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए रेसिप्रोकल का संबंध है, उल्टा, तो ये घटा है तो ये बढ़ेगा। अच्छा अब C चूंकि बढ़ रहा है तो U भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी ये इसका आंसर होगा 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा समझ के। क्या बता रहे हैं एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। देखो क्या होता है, पहले इस संबंध को समझो। ये दोनों एक दूसरे के विद्युत क्रमानुपाती, तो जब ये आप बढ़ा रहे हैं तो C क्या होगा? बढ़ेगा, और C जब बढ़ेगा तो U भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि U तो समानुपाती होता है भी स्क्वायर के, है ना, और U अनुपाती होता है C, यानी C बढ़ने से U भी बढ़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन ठीक था, अब इसको देख लीजिएगा। पराविद्युत डालने पर ऊर्जा पर क्या? पराविद्युत डालने से क्या फायदा होता है? फिर वही बात है, पराविद्युत डालने से ना कैपेसिटर यानी संधारित्र का वैल्यू बढ़ता है, संधारित्र चूंकि बढ़ रहा है तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए
पराविद्युत डालने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये होता है समानुपाती, है ना। तो पराविद्युत डालने पर ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। चलिए, अब है भाग आई, पराविद्युत और गॉस का अनुप्रयोग। पराविद्युत क्या है? पराविद्युत क्या है? तो पराविद्युत है विद्युत कुचालक को ही पराविद्युत कहते हैं। जो बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये क्या हो जाता है? इसमें ध्रुवता आ जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पराविद्युत डालने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारिता बढ़ जाती है। अगर के टाइम्स डालोगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पराविद्युत नियतांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है। VVI जैक बोर्ड के लिए, है ना, एकदम से रट लो, है ना, ये, है ना, ये भी जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और BSB स्टेट बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो यानी हमेशा इसका मान एक से ज्यादा होता है। पराविद्युत की उपस्थिति में गाउस का नियम, गाउस का नियम, तो गाउस का नियम हो जाएगा E बराबर क्यू बाय के एप्सिलॉन E A एप्सिलॉन नॉट A। यानी गाउस का नियम हो जाएगा कि E यानी विद्युत क्षेत्र क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट A। यानी राइट आंसर होगा फर्स्ट। पराविद्युत में आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, पराविद्युत में आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है? पराविद्युत रखने पर इसकी संधारित्र क्या जाता है? घटता है। ठीक है, पराविद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि नया वाला जो क्षेत्र होगा ना, पहले वाला विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? घट जाता है। यही तो संधारित्र का सबसे बड़ा गुण होता है। यही तो पराविद्युत की इसको फायदा पहुंचाता है। चूंकि ई चूंकि घट गया तो भी का वैल्यू बढ़ जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? घटता है। यदि संधारित्र में पराविद्युत डाला जाए, पराविद्युत डालने से वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वोल्टता घट जाता है ना। ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है इसमें। पराविद्युत का ध्रुवण प्रकृति क्या है? ध्रुवण प्रकृति क्या है? आवेश का पुनः विन्यास हो जाता है। पराविद्युत डालने से क्या होता है? ध्रुवण क्या होता है? आवेशों का पुनः विन्यास होने लगता है। गाउस के नियम में पराविद्युत की उपस्थिति, गाउस के नियम में पराविद्युत की उपस्थिति क्या करती है? तो ये कर देता है, ई का मान घटा देता है। क्यों? क्योंकि ई बराबर होता है के क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए। अगर गाउस के नियम में पराविद्युत प्रयोग करेंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ई बराबर होता है क्यू बाय, है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए। आप इसका मान जैसे ही बढ़ाएंगे इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यानी पराविद्युत में ई का मान क्या होता है? घटता है। पराविद्युत के कारण संधारित्र ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा क्या करता है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी के कर जाता है। यानी ये अगर बढ़ाएंगे के का मान तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पराविद्युत के बिना धारिता क्या होती है? तो पराविद्युत के बिना धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पराविद्युत के साथ धारिता क्या होती है? पराविद्युत के साथ धारिता क्या होती है? पराविद्युत के साथ धारिता क्या होती है? तो के टाइम्स हो जाता है ना, है ना। तो यहाँ हो जाएगा के और यहाँ हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये, और ये तो हो गया ओरिजिनल, ये तो हो गया ओरिजिनल बिना पराविद्युत के। तो ये हो गया ये, यानी के टाइम्स ये क्या होता है? बढ़ा देता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जैक बोर्ड के लिए। अब देखिए,
एक लास्ट है पार्ट, सारा खत्म हो गया। ये मिश्रित प्रश्नावली दिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसमें बहुत फायदा होगा। चलिए हम बहुत तेजी से इसको समझते हैं। कहता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, मिश्रित है सब मिला के, तो विद्युत विभव का होता है वोल्ट। देख लीजिए, विद्युत बिंदु आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0q/r होता है। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र 1/4πε0p cos θ/r²। तो ये होता है cos थीटा। cos के नेचर पर डिपेंड करता है 0 पर और 90 पर, 90 पर 0, इसलिए मध्यवर्ती पर यह 0 हो जाता है, जिसको निरक्षीय कहते हैं। विभव और विद्युत क्षेत्र का संबंध कौन बनाता है, ये बराबर -dv/dr। समविभव पृष्ठ का कार्य क्या है, समविभव पृष्ठ का कार्य क्या, समविभव पृष्ठ में आपको कार्य करना ही नहीं है, होता ही नहीं है, क्योंकि विभव कार्य से ही संबंधित परिभाषा है। तो ये कार्य हो जाता है यानी कोई कार्य नहीं होता है, यानी शून्य। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैपेसिटर। संधारित्र का एसआई मात्रक होता है फैराड। संधारित्र की ऊर्जा का मात्रक, संधारित्र की ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, है ना, उसका चाहे सूत्र, मात्रक तो जूल होगा, सूत्र होगा ½CV²। ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। समानांतर संयोजन में कुल धारे, समानांतर में डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए, यानी C1 + C2 + C3, है ना, जोड़ते चले जाना चाहिए। श्रृंखलन में क्या होता है, श्रृंखला में जस्ट उल्टा, यानी 1/C, है ना, 1/C1, 1/C2, 1/C3 सबको जोड़ देना चाहिए व्युत्क्रम करके। पराविद्युत डालने से संधारित्र पर क्या प्रभाव, संधारित्र बढ़ जाता है ना, जितना ज्यादा आप डालिएगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। पराविद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पराविद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, यानी इससे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पराविद्युत में गाउस का नियम क्या है ना, इसको आप देख लीजिए। तो गाउस का नियम है कि E बराबर Q/K/ε0 A, है ना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। ये हो गया पूरा। तो ये था हमारा अध्याय 2 का, है ना, फिजिक्स यानी भौतिकी का 12वीं का अध्याय 2 का पूरा MCQ। आप एक पूरा आप इसको कर लीजिएगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव विश्लेषण का आपका मिस नहीं होगा। ऐसे ही हम पूरा बनाने जा रहे हैं, सबका बना देंगे, 1 लाइनर, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। आप देख लीजिए, एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं।